मैं छुरी फेरी ना तो वो बच्चा निकाल ले। एक कत्ल नहीं दो कत्ल हुए हैं। 7 मंथ का वो बच्चा है, वो दरिंदगी के साथ भरी हुई औरत। आप किसी इंसान को कत्ल ही कर दें, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, पता नहीं क्या क्या अरमान होंगे उनके दिलों में। ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ कि जहाँ पर इंसान नहीं बसते, जहाँ पर जानवर बसते हैं। उसको 81 की गोलियां दी जाती हैं उस खातून को। एक घरेलू इस्तेमाल की जो छुरी है वो उससे उसका गला काट देती है, पेट को चाक करके उस बच्चे को बाहर निकाल लेती। जो अभी प्रोसेस में है वो उसको अपने घर जाकर अपनी बेटी के साथ लटा देती है। मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, मैं किसी जंगल में हूं। हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं, हमें किसी का एहसास नहीं है। हमारे साथ हुस्न खुल्क से कौन पेश आएगा? जब आप लोग नहीं पेश आएंगे तो दूसरा भी नहीं पेश आ सकता। मुआशरे की वो बेहिसी, उसका निकाब जो है वो सामने आ जाता है। ससुराल वालों ने एक लड़की को डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बच्चा चाहिए। अगले जहान में जो उनको सजा मिलेगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, गुफ्तगू तो आप लोगों से चलती रहती है, आपसे गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन जिस न्यूज़ पर, जिस ख़बर पर आज हम बात करने वाले हैं वो बात करना तो दूर की बात है, मुझसे वो अल्फाज भी नहीं बयान हो रहे कि जिस तरीके से मैं बताऊं कि इस सदी का जो सबसे अफसोसनाक वाक़या है वो इस वक्त पाकिस्तान के इलाके सियालकोट के इलाके समड़ियाल में जो हुआ है। आप सोचें कि एक माँ ने अपने जो बच्ची है उसकी गोद भरने के लिए एक किसी और माँ की बेटी और उस बेटी की भी आगे जो औलाद होने वाली थी उसका कत्ल कर दिया। एक कत्ल नहीं दो कत्ल हुए हैं। नाज़रीन, कहने को तो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए, हमें हर कुछ चाहिए, हमें हर तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए। क्या इन सब चीज़ों से ये चीज़ भारी है कि आप किसी इंसान की जान ही ले लें, आप किसी इंसान को कत्ल ही कर दें? और वो ऐसे इंसान जो कि एक हामिला खातून है, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उसके खामद ने, उस खातून ने पता नहीं क्या क्या अरमान होंगे उनके दिलों में, क्या अरमान उस बच्चे के लिए जाग रहे होंगे कि हम अपने बच्चे की जो परवरिश कैसे करेंगे। हमारे घर में बच्चा आने वाला है, खुशी आने वाली है। किसी भी ख़ानदान में, किसी भी फैमिली में आप देखते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तमाम ख़ानदान वाले खुशी और मुसर्रत से झिलमिला उठते हैं और वो फूले न समाते हैं कि हमारे घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। और इस सफ़ाक खातून और उसकी बेटी और उसकी जो हमसाई जिससे वो बात कर रही थी, ये सब लोग इस घिनौने जुर्म में मुर्तकिब हुए। ये खातून क्या करती है कि किसी अपनी हमसाई के साथ बात करती है जिससे गुज़श्ता कुछ 7-8 माह से बात चल रही है कि मुझे कोई बच्चा जो है वो मैंने उसको अडॉप्ट करना है, बच्चा लेना है। उसमें क्या होता है कि जो खातून है, जो उसकी नेबर है, जो हमसाई है, वो खातून सेंटरमैन का किरदार अदा करती है और इनके कुछ पैसों के साथ लेन देन भी हो जाता है। कुछ पैसे जो हैं वो उस हमसाई को दिए जाते हैं, जिस हमसाई का उसका जो मियाँ है वो भी बताया जा रहा है कि क्वाइक है, डॉक्टर है, क्वाइक डॉक्टर है, हेल्थ के शोबे से कुछ ना कुछ उनकी वाबस्तगी है। वो क्या करते हैं कि इनके साथ कमिटेड हो जाते हैं कि आपको हम बच्चा जो है वो देंगे। अब उसी खातून जो कि उनकी हमसाई है उसका इस खातून से राबिता होता है और उसे डिमांड की जाती है कि तुम हमें अपना जो है वो बच्चा हमने अडॉप्ट करना है, तुम हमें अपना बच्चा दो। जब बात इनकारी पर है या उनका तसलसल जो बात चल रही थी वो जब ख़त्म होती है तो वो क्या करती है, वो खातून उस खातून जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है उसको अपने घर में बुलाती है। जब घर में बुलाती है तो वो खातून जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है अपनी बेटी के लिए, जो कि उसकी बेटी के यहाँ बच्चा नहीं है, वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, वो खातून और जो उसकी हमसाई है वो अपने घर में उस खातून को बुला लेते हैं जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। अब यहाँ से जो मामला शुरू होता है
جو میں نے فرسٹ میں کہا کہ میرے بیان سے بھی باہر ہے، اور اس وقت میں بات کرتے ہوئے بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہوں، کسی ایسے جنگل میں رہ رہا ہوں، کسی ایسے خوفناک جگہ پر رہ رہا ہوں کہ جہاں پر انسان نہیں بستے، جہاں پر جانور بستے ہیں، جہاں پر درندے بستے ہیں۔ اس کو 81 کی گولیاں دی جاتی ہیں اس خاتون کو۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنا مکرو جو چہرہ ان کا جب جہاں سے جو نظر آتا ہے، جو ان کے اندر جو بات چل رہی تھی وہ یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کچن میں پڑی ہوئی چھری جو کہ آپ کچن کے اندر استعمال کرتے ہیں، ایک گھریلو استعمال کی جو چھری ہے، وہ اس سے اس کا گلا کاٹ دیتی ہے، اس خاتون کا جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ اور جب اس کا گلا کاٹ کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بچے کو جو ہے اس کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکال لیتے ہیں۔ 7 منتھ کا وہ بچہ ہے جو ابھی پروسیس میں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس بچے کو نکال لیا جاتا ہے اور اس بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ وہ سفاک عورت، وہ درندگی کے ساتھ بھری ہوئی عورت، وہ اس کو اپنے گھر جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ لٹا دیتی ہے، اور وہاں پہ اعلان بھی کرواتی ہے کہ میری بچی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، وہ ڈیتھ ہی اس کی ہوئی ہے اور مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہاں پہ اپنے آپ کو وہ دکھا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی اور مثالیں آپ کو اسلامک ہسٹری میں بھی آپ کو ملیں گی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ کون لوگ تھے۔ جب فرعون کو پتہ چلا، اس کے نجومیوں نے بتایا کہ تمہارے اس سارے لوگوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے برتھ کنٹرول کر دیا کہ کوئی بچہ نہیں پیدا کرے گا۔ یہ صرف نہیں کیا بلکہ جو بچے ہونے والے تھے، جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، ان بچوں کو بھی گرا دیا گیا۔ یہ فرعون کے دور میں ہوا۔ ان کو اپنے قبلے بھی درست کرنے چاہیے۔ اس جہان میں تو ان کو سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن اگلے جہان میں جو ان کو سزا ملے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی، اور ایسے لوگوں کو ملنی بھی چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابو ذر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔